हेलो दोस्तों, मैं हूँ राखी पवार और स्वागत है आपका मेडिको स्टडी क्लासेस में। तो फीमर बोन में हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन और एक्सटर्नल फीचर्स को ओवरव्यू की तरह देख लिया था, है ना। तो आज हम इसको डिटेल में और थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। फीमर बोन जो है ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके अटैचमेंट बहुत पूछे जाते हैं वाइवा में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपर एंड ऑफ फीमर। तो अपर एंड ऑफ फीमर में सबसे पहले क्या है, हेड। तो हेड को पढ़ेंगे आज हम। तो आर्टिकुलेट विथ एसिटाबुलम कैविटी ऑफ हिप बोन मेक हिप जॉइंट। देखो, ये जो हेड होता है फीमर बोन का, वो एसिटाबुलम कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है और हिप जॉइंट बनाता है। देन मोर देन हाफ ऑफ स्फेयर सरफेस। तो एसिटाबुलम कैविटी का जो फीमर बोन का ऊपर हेड वाला पोर्शन होता है, वो मोर देन हाफ स्पेयर एसिटाबुलम कैविटी से अटैच्ड होता है। मैं अभी आपको डायग्राम के साथ में समझाऊंगी, ठीक है। कवर्ड विथ हाइलिन कार्टिलेज एक्सेप्ट फोविया कैपिटिस। ये हेड जो होता है फीमर बोन का, ये हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है। अब क्या बोला है, एक्सेप्ट फोविया कैपिटिस। एक्सेप्ट मतलब फोविया कैपिटिस को छोड़कर हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है, ठीक है। देन फोविया कैपिटिस अटैच्ड विथ राउंड लिगामेंट ऑफ फीमर। देखो, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये फीमर का हेड है और ये है फोविया कैपिटिस। फोविया कैपिटिस ये देखिए, ये दिख रहा है फोविया कैपिटिस आपको। ये मोर देन हाफ स्फीयर मतलब इतना बोन का भाग, इतना बोन का भाग ये जो है ये एसिटाबुलम कैविटी से अटैच्ड होता है और ये थोड़ा भाग इधर छूट जाता है ना, ताकि बोन को इधर फ्लैक्शन और एक्सटेंशन करने में हेल्प हो। अब है नेक। तो फीमर का नेक में क्या होता है, दो बॉर्डर होते हैं, दो सरफेसेस होती है। तो बॉर्डर में क्या है, एक अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, और सरफेस क्या होती है, एक एंटीरियर सरफेस होती है और एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। तो अपर बॉर्डर को पढ़ते हैं, ये क्या होता है, कॉनकेव होता है। कॉनकेव मतलब अंदर धंसा हुआ, अवतल, ठीक है। और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। तो ये क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव और हॉरिजॉन्टल है। फिर क्या बोला है, मीट द शाफ्ट नियर ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये शाफ्ट और ग्रेटर टोकेंटर से मिला हुआ है। देखो डायग्राम में समझ, ये है बोन का ग्रेटर टोकेंटर, है ना। तो ग्रेटर टोकेंटर कैसे, देखो ये नेक है बोन का, ये है ग्रेटर टोकेंटर। तो ग्रेटर टोकेंटर जो है ये नेक शाफ्ट से भी जुड़ी हुई है और ग्रेटर टोकेंटर से, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है लोअर बॉर्डर। लोअर बॉर्डर क्या बोला है, ऑब्लिक एंड स्ट्रेट होता है। मीट द शाफ्ट नियर लेजर ट्रोकेंटर, ठीक है। लेजर ट्रोकेंटर से बोला, शाफ्ट और लेजर ट्रोकेंटर से। देखिए, ये है लेजर ट्रोकेंटर, दिख रहा है आपको। मीट द, ये है शाफ्ट बोन का शाफ्ट, और ये लेजर ट्रोकेंटर से मिल रहा है नेक। समझ में आया। अब है एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस क्या बोला है, मीट द शाफ्ट एट इंटरटोकेंट्रिक लाइन। एंड क्या बोला है, इंटायर इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। तो देखो, इसको भी समझाते हैं आपको। बोन के इंटीरियर व्यू में देखो, एंटरटोकेंट्रिक लाइन, जो एंटरटोकेंट्रिक लाइन है जो शाफ्ट के साथ मिली हुई है, और ये नेक है, नेक इंटरटोकेंट्रिक लाइन के पास मिला हुआ है और ये शाफ्ट से भी मिला हुआ है। समझ में आ रहा है। देन पोस्टीरियर सरफेस क्या बोला है, मीट द शाफ्ट एट इंटरटोकेंट्रिक क्रस्ट मोर देन हाफ स्पेयर इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। देखो, इंटरटोकेंट्रिक क्रस्ट का है, देखो ये नेक के नीचे इंटरटोकेंट्रिक क्रस्ट है और ये शाफ्ट से भी मिला हुआ है। शाफ्ट के ऊपर इंटरटोकेंट्रिक क्रस्ट है और ग्रेटर टोकेंटर के बीच में नीचे है और लेजर टोकेंटर के ऊपर है। और यहीं पर क्या होता है, कैप्सुलर लिगामेंट भी होता है। मोर देन हाफ स्पेयर कैप्सुलर लिगामेंट का होता है नेक में, ठीक है। देखो, अब पढ़ेंगे इंटरटोकेंट्रिक लाइन। तो इंटरटोकेंट्रिक लाइन के हम लोग अटैचमेंट भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इनके साथ में पूरे जो हेड के अटैचमेंट है वो भी पढ़ेंगे हम इसमें। और तो देखो, फीमर हेड में हम हेड के अटैचमेंट भी पढ़ते जाएंगे, उसमें क्या क्या मसल्स लिगामेंट अटैच्ड होते हैं वो भी साथ में पढ़ते जाएंगे। तो फीमर हेड में थर्ड पॉइंट क्या था, इंटरटोकेंट्रिक लाइन। तो इंटरटोकेंट्रिक लाइन क्या है, इसके पहले अटैचमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो अटैचमेंट क्या है, कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। सेकेंड है इलियोफीमोरल लिगामेंट, इससे अटैच होता है।
अपर एंड और लोअर एंड में क्या क्या अटैच होता है? अपर एंड में है वास्टस लेटरालिस और लोअर एंड में है वास्टस मीडियालिस। इनका ओरिजिन होता है यहाँ से, ठीक है। तो इंटरटोकेटिक क्रस्ट में क्या लिखा है? प्रेजेंटेड बाय जंक्शन ऑफ नेक ऑफ फीमर एंटीरियर सरफेस एंड फीमर शाफ्ट, ठीक है। स्टार्टेड फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर एंगल टू फ्रंट ऑफ लेजर ट्रोकेंटर एंड कंटिन्यू विथ स्पाइरल लाइन। वीडियो में देखते हैं, ये दिख रही है इंटरटोकेटिक लाइन जो हेड ऑफ फीमर के नेक के पास है और शाफ्ट के पास है, और ये क्या करती है? लेजर ट्रोकेंटर से होते हुए एक लाइन बनाती है। लेजर ट्रोकेंटर से ये यहाँ से ये लाइन बनाती है और बैक साइड में जाती है। बैक साइड में जाके क्या करती है? ये लीनिया एस्पेरस के ऊपर यहाँ पर एक स्पाइरल लाइन बनाती है, ठीक है। नीचे आके स्पाइरल लाइन बनाती है। अब देखो, ये लेजर ट्रोकेंटर से ओरिजिन मसल्स बताती हूँ मैं आपको। देखो, वास्टस मीडियालिस हमने पढ़े थे, तो ये लेजर ट्रोकेंटर से ओरिजिन होके यहाँ तक आती है वास्टस मीडियालिस, ठीक है। और क्या पढ़े थे? वास्टस लेटरालिस। ये दिख रही है आपको वास्टस लेटरालिस। तो ये जो बैक साइड में दिख रही है, पोस्टीरियर व्यू है ये बोन का, ये वास्टस लेटरालिस कहाँ से आई है? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से ओरिजिन होकर आई है बैक साइड में, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? कैप्सुलर लिगामेंट भी पढ़े थे हमने। ये देखिए, ये है कैप्सुलर लिगामेंट जो कहाँ से? ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से ही आ रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। तो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट में क्या लिखा है? स्टार्टेड फ्रॉम पोस्टेरो सुपीरियर एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, और एंड कहाँ होता है? लेजर ट्रोकेंटर पे। इसके अटैचमेंट्स क्या है? अटैचमेंट्स में लिखा है मीडियल हाफ ऑफ इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। देन टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल। इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, आपको क्या दिख रहा है? इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट यहाँ बीच में दिख रहा है, फीमोरल बोन में पोस्टीरियर व्यू में बीच में दिख रहा है। किसके बीच में दिख रहा है? ग्रेटर ट्रोकेंटर से स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ हुआ है? ये लेजर ट्रोकेंटर। ये देखिए, ये लेजर ट्रोकेंटर पे एंड हुआ है। क्या? इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। तो इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट में क्या होता है? यहाँ पर एक कैप्सुलर लिगामेंट होता है, ठीक है। देन ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस के बारे में भी पढ़े थे हमने, तो इस वीडियो में दिखा देगा आपको। देखो, मसल्स अटैचमेंट की पोस्टीरियर व्यू में देखो, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस दिखाई दे रहा है आपको। ये मैंने रेड लाइन से डॉट बना के रखा है, बड़ा सा ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस है ये, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर में क्या लिखा है? प्रेजेंट्स। इसमें क्या क्या प्रेजेंट्स होता है? अपर पार्ट ऑफ नेक शाफ्ट जंक्शन, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर पार्ट ऑफ नेक शाफ्ट जंक्शन में प्रेजेंट होता है। इसकी 3 सरफेस होती है और 1 बॉर्डर्स होता है, ठीक है। तो 1 बॉर्डर में क्या होता है? अपर में पेरिफॉर्मिस होती है। देन एंटीरियर सरफेस में क्या होता है? लेटरल पार्ट ऑफ ग्लूटियल मिनिमस होता है। देन लेटरल सरफेस में क्या होती है? ग्लूटियल मीडियस होती है। ये अटैचमेंट है इसके, ठीक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर के। देन मीडियन सरफेस में क्या है? अपर ऑब्चुरेटर इंटरनस प्लस सुपीरियर एंड इंफीरियर गैमेलिस, ठीक है। देन लोअर ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस इसमें प्रेजेंट है। किसमें? ग्रेटर ट्रोकेंटर के अटैचमेंट है, ठीक है। ये तो देखो, ग्रेटर ट्रोकेंटर में क्या है? ये क्या है? ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर पोस्टीरियर व्यू और यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर का एंटीरियर व्यू। देखो, तो क्या है? ये बॉर्डर में क्या है? ग्रेटर ट्रोकेंटर के बॉर्डर में पेरिफॉर्मिस है। देन देखिए, ये ग्लूटियस मिनिमस दिख रही है आपको एंटीरियरली। लेटरल में आपको क्या दिख रही है? ग्लूटियस मीडियस दिख रही है, ये लेटरल साइड में, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू में अगर देखेंगे तो लेटरल साइड में क्या है? ग्लूटियस मीडियस। देन मीडियन व्यू में अगर देखेंगे हम लोग, ये आपको मैंने लेटरल साइड में लिख के दिया है, लेकिन ये मीडियन व्यू है, ठीक है, मसल्स का ये, ठीक है। इसमें क्या क्या है? अपर एंड लोअर ऑब्चुरेटर इंटरनस है, ठीक है। यहाँ पर ये मीडियन साइड में है, इधर मीडियन साइड में, ठीक है। देन सुपीरियर एंड इंफीरियर गैमेली भी है यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, यहीं पे साथ में। जो मसल्स अभी शो नहीं हो रही है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे अदर वीडियोस में तो आपको दिखाई दे देगा। देन लास्ट है लेजर ट्रोकेंटर। तो लेजर ट्रोकेंटर में क्या मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो, पोस्टेरो इंफीरियर ऑफ नेक शाफ्ट जंक्शन। बेस में क्या है इसके? श्वास मेजर। और एंटीरियर में क्या है? इलियाकस, ठीक है। यहीं पे क्या बनता है? फीमोरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। देखो डायग्राम में देखो, पोस्टेरो इंफीरियरली दिख रही है आपको ये है लेजर ट्रोकेंटर, है ना। लेजर ट्रोकेंटर है, इसमें क्या है? इलियाकस है बेस पे। और देखो इसके ये दिख रहा है आपको, ये श्वास मेजर
देन अब है साफ्ट ऑफ फीमर। तो साफ्ट और फीमर को मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया है आपको। हम इसका भी सुपीरियर ऐसे व्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, और इसके अटैचमेंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे विथ डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या थी, लीनिया एस्पेरा। लीनिया एस्पेरा पोस्टीरियर बॉर्डर में दिखाई देती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। हैज़ इनर लिप, इसमें क्या होता है, एक इनर लिप होती है प्लस एक आउटर लिप भी होती है लीनिया एस्पेरा में, और मीडिएट एरिया भी होता है, ठीक है। अपर एंड और लोअर एंड और मिडिल एंड बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो मिडिल एंड में ये 1/3 में होता है, मिडिल एंड के 1/3 में ये लीनिया एस्पेरा के साथ में ये सब कंटेंट्स होते हैं। देन अपर एंड की बात करें तो इसमें इनर मीडियल लिप में क्या होता है, स्पाइरल लाइन होती है, और आउटर लेटरल लिप में क्या होती है, ग्लूटियल ट्यूब्रिसिटी होती है। देन पोस्टीरियर सरफेस होता है। लोअर एंड में क्या होता है, लोअर एंड भी 1/3 होता है। लोअर एंड में क्या होता है, इनर मीडियल लिप में क्या होता है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइल लाइन और अडक्टर ट्यूबरकल होता है, ठीक है। और आउटर लेटरल लिप में क्या होता है, लेटरल सुप्राकॉन्डाइल लाइन और पोप्लेटियल सरफेस होती है, ठीक है। अब हम इसके शाफ्ट के अटैचमेंट पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो अटैचमेंट पढ़ते हैं, अटैचमेंट ऑफ फीमर शाफ्ट, ठीक है। इसको विद डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग। पहले थ्योरी पढ़ लो, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरालिस और वास्टस इंटरमीडियालिस को, ठीक है। तो वास्टस मीडियालिस में क्या लिखा है, मिडल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। वास्टस लेटरालिस में क्या लिखा है, लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा में प्रेजेंट होती है। इसका ओरिजिन अपर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से होता है। देन वास्टस इंटरमीडियस, तो वास्टस इंटरमीडियस में क्या लिखा है, प्रेजेंट ओवर आर लेटरल साइड। देखो इसको मैं आपको विथ डायग्राम बताती हूँ। तो डायग्राम में हमने लीनिया एस्पेरा कहाँ है बोला था, देखो यहाँ पर होती है लीनिया एस्पेरा, है ना, जो क्या होती है, इंटरट्रोकेटिक लाइन से होते हुए आती है, ठीक है। तो वो समझ लो, आपकी इस वीडियो में देख लो, अटैचमेंट वाले वीडियो में, यहाँ पर समझ लो कि ये है एक लीनिया एस्पेरा, ठीक है, यहाँ से आई है लीनिया एस्पेरा। तो लीनिया एस्पेरा के मीडियल लिप में क्या हो गई, वास्टस मीडियालिस, ठीक है। ये जो वास्टस मीडियालिस है एंटीरियर व्यू में दिखाई दे रही है, लेकिन पोस्टीरियर व्यू से घूमकर आई हुई होती है, ठीक है ये। देन उसके लेटरल लिप में, लीनिया एस्पेरा के लेटरल लिप में क्या दिख रही है, ये वास्टस लेटरालिस दिख रही है। यहाँ पे समझ लो लीनिया एस्पेरा है, और ये जो दिख रही है ये लंबी सी एक मसल्स है, रेड कलर से मैंने बना के रखा है, ये वास्टस लेटरालिस है, ठीक है। देन था वास्टस इंटरमीडियालिस। तो वास्टस इंटरमीडियालिस होती है वो बोन के लेफ्ट साइड को कंप्लीटली कवर किए होती है। जो इतनी बड़ी सी मसल दिख रही है आपको, दिखाई दे रही है, ये है वास्टस इंटरमीडियस। अब अडक्टर मैग्नस, तो अडक्टर मैग्नस जो है इसमें क्या लिखा है, बिटवीन वास्टस मिडालिस एंड वास्टस लेटरालिस। अडक्टर मैग्नस वास्टस मिडालिस और वास्टस लेटरालिस के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। और अडक्टर लॉन्गस जो है बिटवीन वास्टस मिडालिस एंड अडक्टर मैग्नस, वास्टस मिडालिस और अडक्टर मैग्नस के बीच में प्रेजेंट है ये दोनों मसल्स। कौन सी, अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर ब्रेविस, ठीक है। देखो डायग्राम में देखो, तो डायग्राम क्या बोला था, अडक्टर मैग्नस, अडक्टर मैग्नस कहाँ प्रेजेंट है बोले थे हमने, वास्टस मीडियालिस और वास्टस लेटरालिस के बीच में। ये है वास्टस लेटरालिस और ये है वास्टस मीडियालिस। ये घूम के पोस्टर व्यू में आती है, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है ये क्या है, अडक्टर मैग्नस, ठीक है। अब हमने बात करे थे अडक्टर ब्रेविस और अडक्टर लॉन्गस की भी, तो ये अडक्टर लॉन्गस है और ये है रेड कलर से साइन किया हुआ है ये अडक्टर ब्रेविस। तो ये किसके बीच में, वास्टस मीडियालिस और अडक्टर मैग्नस के बीच में प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको ये, है ना। द नेक्स्ट है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसको ग्लूटियस ट्यूब्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि ग्लूटियस ट्यूब्रिसिटी पे प्रेजेंट होती है, ठीक है ये। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है दोनों, बिटवीन वास्टस लेटरालिस एंड अडक्टर मैग्नस, बिटवीन वास्टस लेटरालिस एंड अडक्टर मैग्नस, ठीक है। डायग्राम में समझो, ग्लूटियस मैक्सिमस ये दिखाई दे रही है आपको, ग्लूटियस मैक्सिमस, और देखो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस ये दिखाई दे रही है आपको। ये कहाँ प्रेजेंट होती है बोला था, अडक्टर मैग्नस और वास्टस लेटरालिस के बीच में। तो ये है वास्टस लेटरालिस, ये है अडक्टर मैग्नस, और ये दोनों ग्लूटियस मैक्सिमस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस इनके बीच में प्रेजेंट होती है, बीच में ऐसे बीच में होते हुए जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। देन नेक्स्ट है आर्टिकुलर गेनू। तो आर्टिकुलर गेनू जो है लोअर साइड ऑफ वास्टस इंटरमीडियालिस में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो लिखा है मैंने प्लांटेरिस और गैस्ट्रोनेमियस, तो ये प्लांटेरिस और गैस्ट्रोनेमियस में क्या होती है,
बोन के लोअर एंड में प्रेजेंट होती है ये वाली मसल्स, ठीक है। तो इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे बोन के लोअर एंड में। फिलहाल आर्टिकुलर गेनू और इनके मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ मसल्स के अटैचमेंट्स। देखो फीमर बोन मसल्स अटैचमेंट में ये मैंने क्या बताया था, आर्टिकुलर गेनू, ये कहाँ होती है, वास्टस इंटरमिडालिस के लोअर साइड में होती है, दिख रही है आपको, ये है आर्टिकुलर गेनू। देन लोअर साइड में क्या है ये बोन के, ये प्लांटेरिस दिख रही है आपको, प्लांटेरिस, कैप्सुलर लिगामेंट। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको फीमर बोन के अटैचमेंट बहुत ही इजी वे में समझाया है। आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट कंटिन्यू देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी, और बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट है लोअर एंड ऑफ फीमर। तो लोअर एंड ऑफ फीमर को भी मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट के ओवरव्यू में अच्छे से बता दिया है विथ डायग्राम। अभी इसको हम थ्योरिकली देख लेते हैं एक बार, और लोअर एंड ऑफ फीमर को हम नी जॉइंट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, इसमें मीडियल कॉन्डाइल होता है। मीडियल कॉन्डाइल में क्या क्या, अटैचमेंट टू अपर एंड ऑफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। इसमें क्या होता है, मिडिल कॉन्डाइल में अपर एंड में मीडियल कोलेटरल लिगामेंट अटैच होता है। देन अडक्टर ट्यूबरकल, इसमें एक अडक्टर ट्यूबरकल भी होता है मिडिल साइड में, जिसमें स्टिल हेड ऑफ अडक्टर मैग्नस इंसर्शन होता है, ठीक है। देन है इंटरकॉन्डाइलर फोसा। तो इंटरकॉन्डाइलर फोसा क्या होता है, ये लेटरल कॉन्डाइल और मिडिल कॉन्डाइल के बीच में प्रेजेंट होता है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से जाकर देख लेना, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, मिडल वाल। इसमें भी एक मिडल वाल और लेटरल वाल होती है। तो मिडल वाल में क्या लिखा है, अपर एंड ऑफ पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। इसमें क्या होता है, अपर एंड में पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है। लेटरल वाल में क्या होता है, अपर एंड ऑफ एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। इसमें भी क्या होता है, अपर एंड में एक एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट होता है, ठीक है, लेटरल वॉल में। देन है लेटरल कॉन्डाइल। तो लेटरल कॉन्डाइल में क्या लिखा है, अटैचमेंट टू फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट, ओरिजिन ऑफ लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। लेटरल कॉन्डाइल में ही लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस का ओरिजिन होता है। देन अटैचमेंट टू पोप्लिटियस, यहाँ यहीं पर पोप्लिटियस फोसा आप नी जॉइंट में पढ़ोगे, है ना। इसको नी जॉइंट में बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं।